बताइए ना, मोबाइल डेटा से ट्रेडिंग कैसे करोगे? वाईफाई से ट्रेडिंग कैसे करोगे? दोनों के बीच में क्या फ़र्क आएगा? और अगर मोबाइल से ट्रेड लगाते हो तो कितना सेकंड डिले आता है, वाईफाई से लगाते हो कितना सेकंड डिले आता है, किस ब्रोकर में कितना डिले, सब कुछ मैंने उसके अंदर बताया हुआ है, हर एक चीज़ डाली है उसमें मैंने। थोड़ा सा तुम्हें हाँ मज़ा सा आएगा उसमें देखने में कि ऐसी चीज़ें भी रिलेट करती हैं, सोचो। क्योंकि अगर तुम्हारा सिस्टम ही सही नहीं होगा तो काम कैसे? मैंने ब्लूप्रिंट, अभी मैं ब्लूप्रिंट आपको डाल दूंगा, क्या क्या उसके अंदर टॉपिक्स और वो रहेंगे, ब्लूप्रिंट डाल दूंगा, देख लेना। हर एक चीज़ मैंने रिकवर करी है बेसिक से एडवांस में। इसलिए मैंने बोला है कि 22 दिन का पूरा हिसाब है वो, मतलब 12 दिन का। अब बाकी क्या है, 10 जो है वो आपका एडवांस साइकोलॉजी वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल में देखोगे आपके सामने तो मेरे पास एक हाई निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, मार्केट नीचे आ रही है। देखो, अभी मेरे सामने एग्जैक्ट वही चीज है जो अभी मैंने तुमसे टेस्ट में पूछी थी। सेम टू सेम वही चीज है या नहीं है बताओ? है नहीं? तो मैं भी वही चीज यूज करूंगा मेरे लिए। अभी अभी जो है मेरे लिए साफ, अब देखो वही मैं चीज तुम्हारे सामने यूज कर, तुम कहोगे यार बंदा तो कुछ भी बोलता रहता है करता रहता है। अब देखो मैं तुम्हारे सामने वही चीज यूज, एक तो ये हो गया, ये ज्यादा बड़ा हो गया, मैं इसका सिर्फ वॉल्यूम ले रहा हूँ, मतलब ऊपर का वॉल्यूम ले रहा हूँ जो इसने रिकवर नहीं करा। नीचे की रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को ले रहा हूँ। ठीक है, और नीचे का बॉटम ले रहा हूँ, ये वाला इसने क्रॉस कर दिया, देख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसने ये बॉटम क्रॉस करा है, देन वी कैन से यहाँ से इस जगह तक क्रॉस कर दिया इसने। अभी ये वाला रिफिल कर रही है और रिफिल करके आ गए। ठीक है, क्या कह रहे हो? डीएनए ही डाल दिया सर आप। अब ब्रो अभी कोई मेरे साथ यार, मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, तुम मेरे से कोई और एनालिसिस करो, बोलो क्या बात है? थोड़ा सब्र तो करो, पेशेंस तो करो। देखो, मेरे को यहाँ पर मॉर्निंग स्टार दिख रहा है और साथ में एक डोजी दिख रही है जो कि ग्रीन और रेड के बीच में बनी हुई है। और इससे पहले मेरे को एक हैंगिंग मैन दिख रहा है जो साफ बता रहा है कि मार्केट में रिजेक्शन है पिछली वाली मार्केट के उससे। देखो यहाँ पर मैं CWC यूज़ कर सकता हूँ जिसके हिसाब से मार्केट में साफ क्रैशिंग हो चुकी है। ठीक है, हाँ देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं CWC भी यूज़ करूंगा, CWL सॉरी, तो उसके हिसाब से मार्केट ऊपर जा चुकी है। पहली कंफर्मेशन ठीक है, मैं CWC यूज़ कर CWL सॉरी। सेकंड, मेरे पास यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का सेटअप है। मॉर्निंग स्टार तो वैसे नहीं कहूँगा क्योंकि ये कैंडल छोटी है, बट चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कैंडल बनी हुई है इनके साथ स्ट्रक्चर में है तो बुलिश हैरामी बोल सकता हूँ। और दूसरी ये हैंगिंग मैन है, देख सकते हो हैंगिंग मैन साफ हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट में बॉडीज की कमी है। जैसे कि अभी मैंने जो आपको पूछा था सवाल कि इसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल क्यों बन गई थी, अभी पूछा था ना, उसका रीजन यही है। वहां पर तुम देखोगे जाके तो वहां तुम्हें सारी की सारी रेड कैंडल की बॉडीज बड़ी बड़ी दिखेंगी और वो छोटी 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 होती जा रही है। तो वो जब वो छोटी छोटी होती जा रही है ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट में से सेलर्स की होल्डिंग कम होती जा रही है। और बॉडी छोटी होने का मतलब ये होता है कि मार्केट की कैंडल की विक बढ़ना। और अगर विक बढ़ रही है इसका मतलब मार्केट में नीचे से प्रेशर आ रहा है। तुम देखो उनकी विक्स देखो ध्यान से, तुम्हें विक्स दिखेंगी। और ऊपर की विक देखोगे तो वो छोटी छोटी होती जा रही है। मेरे दिमाग में वो ग्राफ छप चुका है पूरा का पूरा, अब तुम देखोगे जाके, तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देख लो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिए ये कंफर्मेशन है, अब इस कंडीशन में जो पोजीशन होगी इस तरीके से ली जाएगी। और रही बात अब मूवमेंट कितना आएगा, पहले तो स्कैल्पिंग है, सेकंड इसका इसका जो, क्योंकि देखोगे ज़्यादातर ट्रेड हमारी ऐसी होती है, ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, तो ऐसे जा सकती है फिर ऐसे ऐसे हो सकती है, वो तो वो देख लेंगे जैसे भी होता है। बट अभी के लिए मैं यहाँ तक का टारगेट लगाऊंगा जो ये एरिया है। अगर मार्केट हमारे रेड कैंडल के एरिया को फिल कर देती है 50% से ज़्यादा, मैं यहाँ फिबोनाची भी यूज़ कर रहा हूँ, फिबोनाची का 50% यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हो पहले से ही लगा हुआ है। इससे ज़्यादा फिलअप करती है तो मैं टारगेट अपना डबल कर दूंगा। उससे पहले सिंपल मॉर्निंग स्टार के बाद एक ग्रीन कैंडल है तो यहाँ लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, समझ गए किस तरीके से यहाँ करा हुआ है? यहाँ से अभी फ़िलहाल यहाँ तक का मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ और मैं रिस्क के लिए 1:1.2 स्कैल्पिंग है मेरी। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। परफेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है गाइस, अब स्टॉप लॉस कर दो छोटा, 50% कर दो, चाहे तो यहाँ तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ा दो इसको आगे। अब तुम देखोगे अभी क्लोजिंग तो इसने इससे 50% से नीचे करी, यानी कि रिजेक्ट कर रहा, सीधे सीधे रिजेक्ट करा है ना। इसी वॉल्यूम को भरने के लिए वापस जरूर आएगी क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल यहाँ बनी है, यानी कि मार्केट में बॉटम से ऊपर उठाए तो इसलिए सपोर्ट कर रही है। और तुम देखोगे इसका वॉल्यूम फिलअप कर चुकी है 50% तक, यानी कि 40% तक 48% तक कर दिया, लेकिन 50% पे आके रिजेक्ट कर दिया। हाई तो क्रॉस कर दिया, इसका मतलब तो यही है। तो अगर मान लो
यहाँ पर हमारी री एंट्री होती है। अगर मान लो हम री एंट्री लेना चाह रहे हैं तो हम री एंट्री किस तरीके से लेंगे, मार्केट रिजेक्ट करेगी, रिजेक्ट पहली रिजेक्शन इसकी नीचे होनी चाहिए, इसकी अगर नीचे होती है तो एक री एंट्री हो जाती है। ठीक है, अभी मैं री एंट्री पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से आप देखोगे मार्केट जहाँ से ब्रेकआउट दिया है यहाँ से यहाँ तक का, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे तक। ठीक है, तो मेरा टारगेट हो जाएगा इतना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 26 स्टॉप लॉस कम करने के बाद। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत अच्छे, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो तुम एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन आई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसी को फॉलो करने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये है, अब मेरे को यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट में बाइंग बढ़ी थी, बाइंग आई, सॉरी, मार्केट में बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग ज़्यादा बड़ी हो गई, क्या सेलिंग बड़ी हो सकती है? हो सकती है। सेलिंग बड़ी होने से मार्केट को अपने लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर इतना कर देती है तो ठीक, अगर नहीं करती है तो फिर भाग इस ऐसे चली जाएगी। सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ नहीं है। अगर मार्केट को अपना सेलिंग बड़ी करनी है तो मार्केट को बाइंग को डोमिनेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब मैं सिंपल समझाता हूँ, 50% क्रॉस कर दे भाई, बस फिबोनाची उठाओ, टॉप पे लगाओ, बॉटम पे लगाओ, अब 50% क्रॉस कर, नीचे आ जाएगी। अगर नहीं करी ना, इतनी ऊपर उठ जाएगी। अगर इसने यहाँ से नहीं करी तो इतनी डबल ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, एक एक हमारा और हिस्सा आता है, यहाँ से अगर इतनी ऊपर नहीं होती, केस दोनों है, सही बात है। चलो भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, क्या बात है। इसकी हाइट से तो रिजेक्शन दी है, इतनी फिलअप करने की कोशिश करी बट रिजेक्ट कर गई, है ना। अगर मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से देखूंगा तो, समझ रहे हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से देखूंगा तो जहां तक तो आई नहीं है, ऊपर चली गई, क्रॉस कर दिया हाई, इट मीन्स इट इज ए फेक ग्रेवस्टोन डोजी। उसका रीजन यही है क्योंकि ये जिस तरीके से बनी हुई है, यहाँ इसको अगर कंबाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी, स्पिनिंग टॉप बन जाएगी इसके साथ मिलके, तो ये एक फेक डोजी है। देख लिया, बहुत बढ़िया। अब मार्केट में ऊपर से रिजेक्शन आई है, देख सकते हो अपना पूरा टारगेट हिट हो चुका है। अब दूसरी चीज जो मैंने बताई थी, अगर मार्केट यहाँ से नहीं आई तो हम डबल कर लेंगे अपना टारगेट, यानी कि इसी जगह से डबल कर लेंगे, इस जगह से, और डबल तो हो ही चुकी है। लो जी, पहुंच गई यहाँ तक। ठीक है, 1:37। आगे चलते रहने दो इसको, और देखते हैं और करते हैं। अब तो ये बिल्कुल आगे आ गई है, सेलिंग थोड़ी सी आने की कोशिश करी बट डोमिनेट हो गई, आगे चलती रहती है, देखते रहते हैं क्या होता है। परफेक्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, बट ये पहला रिजेक्शन है, सबसे इतना लंबा ट्रेंड बन रहा है तो एक बार में मार्केट एकदम नीचे नहीं गिरेगी। वो तभी हो सकता है कि जब कोई इवेंट आ जाए या बहुत सारी फंडिंग आ जाए, इवेंट के अलावा मार्केट इतनी जल्दी नीचे नहीं गिरती है। जैसा कि अभी आपने देखा गोल्ड बिटकॉइन में एकदम बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी ना, इवेंट आया, जाके फॉरेक्स फैक्ट्री के मेटल में चेक कर लो, आपको दिख जाएगा वहाँ पर, सॉरी मेटल नहीं, क्रिप्टो क्रिप्टो के सेक्शन में जाके चेक करोगे, वहाँ तुम्हें इवेंट दिखेगा उसी कैंडल के टाइम का, इसलिए वो इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ओके गाइस, पहला आया है हमारे लिए, एक बार और इसको रिजेक्ट करेगी तो नीचे जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास तुम देखोगे यहाँ पर सिंपल एक यहाँ पर डब्लू बना हुआ है, डब्लू बना हुआ है ना, अरे ये देखो ना, बन रहा है ना डब्लू, ठीक है। एम भी बनने की कोशिश कर रहा है पर अभी मार्केट थोड़ा टेढ़ी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका काम पूरा हो चुका है अब, ये वाली ट्रेड का काम पूरा हो गया, मैं इसको यहाँ तक कर रहा हूँ बस, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था बस। चलो गाइस, एक और टॉप मिल जाए अच्छा सा तो सही रहेगा, देखते हैं। चलो थोड़ी और ऊपर उठ गई है, कोई बात नहीं, और ऊपर उठ गई है। दिस इज द आईएफसी कैंडल, देख सकते हो। अब इसके बेसिस पे चलेंगे, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ। यस, फेयर वैल्यू गैप का यूज करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। देखो एक चीज और है कि मार्केट में क्या हो रहा है, सेलिंग वापस आ रही है, सबसे पहली बात।
आ रही है ना वापस, पहले कम थी, फिर थोड़ी और कम होगी, फिर एकदम ज़्यादा आई है। पहले एक एक करके आ रही थी, तुम्हें याद है एसओपी मैंने समझाया हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अब गठबंधन बना रही है अपना। अब गठबंधन बनाने के बाद सरकार गिराने का टाइम आ गया है, सरकार गिराने का टाइम आ गया है। अगर सरकार गिराने से पहले फेल कर गई, फिर दोबारा से करा, फिर गिराने का टाइम आएगा। ठीक है, जैसा भी है देखते हैं, चलो अभी गठबंधन है तो जैसा भी होता है देखते हैं। ओके गाइस, मुझे लगता है फिबोनाची की यूज़ नहीं पड़ेगी, फिबोनाची की मुझे लगता नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया आ चुका है, देख सकते हो गाइस। दिस इज एक्टिंग एज ए मॉर्निंग इवनिंग स्टार, यस इट इज एक्टिंग एज ए इवनिंग स्टार। यहाँ देख सकते हो ऊपर की जो आपको शेडो दिख रही है वो बड़ी है नीचे वाली से, एंड इसका मतलब है कि ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है। उसका रिजल्ट तुम्हें अगली रेड कैंडल में दिख चुका है कि अगली अगली कैंडल रेड हो चुकी है। अगर प्रेशर कम होता, इट मीन्स वो नहीं बनती इतनी। और दूसरी कंफर्मेशन ये है कि मॉर्निंग इवनिंग स्टार में पहली कैंडल बड़ी होती है, दूसरी छोटी होती है, पता है ना। चलो घुस जाओ इसमें, यहाँ लगाओ, यहाँ तक का रखो, इससे ऊपर नहीं जा पाई ना। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कैसे हुआ है। पहले इसकी स्कैल्पिंग निकालो, 1.2 की यहाँ तक की स्कैल्पिंग निकलते ही ये 50% क्रॉस कर देगी, और फिर नीचे जाना चाहे तो जाएगी। लेकिन ग्रीन वाली का थोड़ा सा वॉल्यूम बच गया ना सर। ब्रो देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, मैं आपको समझाता हूँ, एक चीज़ याद रखो, गिना जाएगा, क्यों नहीं गिना जाएगा, बिल्कुल गिना जाएगा, बिल्कुल गिना जाएगा। देखो यहाँ पर बेसिकली हम मार्केट यूज़ कर रही है अपना वॉल्यूम, है ना। हम देखो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर पता है क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और वो सब फिलअप कर देती है। लेकिन यहाँ पर मार्केट को रेड कैंडल का ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है ऊपर से। तुम देखो ना ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा है, मार्केट में प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि विक्स की तादाद बढ़ती जा रही है, विक्स की तादाद बढ़ती जा रही है। नीचे विक्स की तादाद कम होती जा रही है, यहाँ बिल्कुल ही कम होगी, जीरो होगी रेड में तो बिल्कुल ही। इसका मतलब बायर्स है ही नहीं, आउट हो गए मार्केट। मैं तो ऐसी कंडीशन में सीधे जो है घुस जाऊँ यहाँ पर लेके एक ट्रेड। लेकिन बस वही बात है कि यहाँ पर क्लोजिंग होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक काम करेंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं इसको, क्योंकि मार्केट में अगर मैं ऐसे शेडो बनाऊँ इस तरीके से, तो अगर मान लो क्योंकि मार्केट का हाई क्रॉस हुआ है, तो हाई पे भी जा सकती है। दूसरी कंडीशन ये भी है, मार्केट हाई पे भी जा सकती है, क्योंकि अगर हाई क्रॉस हुआ इसका मतलब मार्केट अपना प्राइस क्रॉस करा है। तो अगर मान लो अगली कैंडल इससे ज़्यादा हाई बना लेती है इतनी, और फिर बाद में नीचे गिर जाती है, तो लॉस हो जाएगा ना अपना। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ। रिस्क कैसे लेंगे, ऐसी कंडीशन में मैं 1:1.2 नहीं ले रहा। अरे यार मैं तो भूल गया, आज एसएमसी करना था बैक टेस्टिंग में। चलो कोई बात नहीं, अब कर रहा हूँ तो यार देख लो क्या दिक्कत है, इसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या है, क्योंकि कोई बात नहीं, देखो एक ट्रेड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, उसके लिए आपको हज़ारों प्लानिंग करनी पड़ती है। अभी तो मैं 15 मिनट में, इसलिए कोई नहीं है। लेकिन जब आप 4-4 5-5 घंटे वाली ट्रेड करोगे ना, जब अच्छा खासा कैपिटल होगा, तो 1-2 मिनट में नहीं चलने वाले। 1-2 मिनट से प्रैक्टिस करोगे, ताकि वो 1-2 मिनट का ग्राफ पूरे साल में बनेगा। 1 घंटे में 1 मिनट का ग्राफ पूरे साल का बनता है। तो सोचो एक एक ट्रेड कितनी मायने रहती है। इसलिए मैं तुम्हें 15-15 कैंडल दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि उनकी वैल्यू क्या है। अब मैं इतना बड़ा ऐसे रेशियो नहीं ले रहा, प्रॉफिट तो ठीक है लेकिन लॉस को बड़ा करना पड़ेगा। 1:1 की बजाय, 1.2 की बजाय 0.8 लेना पड़ेगा। साइकोलॉजी समझो इस चीज़ की यार, इस चीज़ को तुम मानो। यहाँ बेसिकली क्या हुआ है, मार्केट में हाई क्रॉस हुआ है गाइस, तो अगली शेडो इससे भी ऊपर बन सकती है। चलो मैं अगली शेडो की वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ, छोटा सा वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ, रुको अभी समझ में आ जाएगा कितना है। इतना ही एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से उठाता हूँ, इसको यहाँ लगाता हूँ, लगा दिया, ठीक है। इसको स्ट्रेट कर दो यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। इतना वॉल्यूम बचा है, इसी का अब रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इसी का हम रिवर्स कर देंगे। एंगल यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, एंगल निकालता हूँ मैं। 27, ठीक है।
इसी का रिवर्स लगा लो यहाँ से, कितना हो गया 27। हाइट आ गई हमारे पास, हाइट आ गई, ठीक है। तो एवरेज हमारे पास जो मार्केट है वो यहाँ तक आ सकती है। अब तुम कहोगे यार ये कर क्या रहा है, ये करने की क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। यही यही सोच रहे हो ना तुम लोग, है ना। भाई मैं देखता हूँ, अगर मान लो यहाँ तक मार्केट आ जाती है भाई, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता, समझा करो बात को, एकदम प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, बाई चांस अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक होना चाहिए, बस। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हाई क्रॉस हुआ है, रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल। बेशक चलो अगली कैंडल मार्केट गिर जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। स्टॉप लॉस यहीं पर रहेगा, 0.8 का आ गया, जैसे मैं आपको बता रहा था 0.8, 0.8 का आ गया यहाँ पर हमारे पास। मतलब रिवॉर्ड थोड़ा कम है रिस्क से, लेकिन अगर मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो रिस्क ही रिस्क है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होने से एक पॉइंट भी बच गई और फेवर में आ गई तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। चलो, मुझे लग रहा है यहाँ थोड़े डरे हो आज। यार ये, मैं तुम्हें बताऊंगा कितनी कंडीशन है मार्केट के अंदर, अभी देखना। अब कम कर लो, अब कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, अब कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। अपने स्टॉप लॉस को हम यहीं तक रखेंगे, यहाँ तक बस, जैसा हम सोच रहे थे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बननी थी तो इसमें बन सकती थी, और कोई चांस नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या होता है। परफेक्ट, चलो, बहुत बढ़िया, यहाँ स्कैल्पिंग निकली है, देख सकते हो। अब आगे चलते हैं, बट एक चीज़ है, इसने 50% को रिजेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर दम नहीं है अब नीचे जाने का, ऊपर ही जाएगी, देखते हैं कितनी जाती है। स्कैल्पिंग निकली है हमारी, ठीक है, यहाँ तक देख सकते हो। अरे भाई क्या है ये। ओके गाइस, दोबारा से देखो बनी हुई है यहाँ पर एक एक और। चलो दोबारा से हमारे पास एक कैंडल आई है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्टेड हैमर। देखो इसमें भी वही चीज़ लागू करूंगा मैं, जो अभी मैंने बताई है सेम टू सेम वही चीज़ है, लेकिन वही चीज़ है कि ये पहली जा चुकी है, वरना तो हम इसको ले लेते, बट कोई बात नहीं है, पहली बन चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बन चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टेड हैमर है, और साथ में इसको रिजेक्ट, देखो इसको फिलअप करने के बाद रिजेक्ट कर दिया मार्केट ने, हल्का सा फिलअप रह गया यहाँ पर, देख सकते हो दोबारा से। देखो ये पता रीज़न ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ ये रीज़न क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट टॉप पे पहुंच चुकी है, और जब टॉप पे पहुंचेगी ना तो नाटक तो जरूर करी, और देखो कितनी बड़ी बड़ी ऊपर से शेडोज, इसका मतलब ऊपर से कितना बड़ा प्रेशर आ रहा है, एक बड़े मूव का आगाज यहाँ होने वाला है, इसका मतलब ये, एक बड़े मूव का आगाज यहाँ होने वाला है, इसका मतलब यही है कि ये इतनी बड़ी शेडोज यहाँ बनी हुई है। चलो यहाँ घुसते हैं, और इतना बड़ा ट्रेंड हमारे पास है, इनिशिएशन यही है, तो बॉटम यही रहेगा, यहाँ तक का बॉटम रख लेते हैं अपना, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जब कोई कुछ भी होता है यहाँ देख लेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में से एक सिंपल सा मूव जनरेट हुआ है। अभी हमारे पास ये एरिया है, देख सकते हो, रिजेक्शन क्रिएट हुई है हमारे पास यहाँ पर, सेल लेते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास स्टॉप लॉस है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वह तो रेड कैंडल तक लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा रिस्क कम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले स्कैल्पिंग निकालते हैं, स्कैल्पिंग में ही है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो नीचे कर दो अब इसको, रिस्क कम कर दो। बहुत अच्छे, आ चुकी है, क्रॉस कर दिया, देखो इसने रिजेक्शन दे रही है बट फेक है, फेक है, फिलअप कर दिया ना देखो इसने। परफेक्ट, चलो थोड़ा सा और, जैसे ऊपर उठ उठ के जा रही थी, अब ये नीचे गिर गिर के जा रही है, मतलब जैसे पहले जा रही थी ना ये, ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये ऐसे 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 आ रही है, फर्क कुछ नहीं है, वॉल्यूम उतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और बस, आ गई। गाइस देखो मार्केट हमारे रीजन में आ चुकी है, देख सकते हो यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। वैसे तो यहाँ पर बना हुआ है अपना पैटर्न, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और नीचे आ जाए। भाई 15 मिनट का ग्राफ है ये, 1 मिनट का नहीं है, तुमने तो बोला था 15 मिनट का, और तुम कह रहे हो बेंडिंग आ रही है 1 मिनट, यार
क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे मत बोलो भाई। देखो गाइस, वैसे तो यहाँ आ गई है यार, मैं सोच रहा हूँ लेकिन थोड़ा और नीचे टच कर जाए, बट ये मुझे लगता है ब्रेकआउट को यूज़ कर रही है अपने। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देता हूँ, इसको हटाओ यहाँ से। ये बेसिकली पता है क्या यूज़ कर रही है, ये तुम देख रहे हो ये ब्रेकआउट एम, ये इस ब्रेकआउट कैंडल का यूज़ कर रही है अभी फ़िलहाल के लिए। तो चलो इसको ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक रिस्क पे ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1% ही जाएगा जाएगा तो। देखो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास मेरी वाली बुलिश एनगल्फिंग है, तुम जानते हो, याद है ना सर? नहीं, 50% रिजेक्शन हैमर है। चलो मैं आंसर बाद में देता हूँ आपके, अभी रुक जाओ, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर है तो यहाँ घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक है, इतनी आसानी से नहीं गिरेगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट हमारे साथ में। बट वही चीज़ है कि अगर मान लो यहाँ से गिर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर नीचे की साइड का देखेंगे हम लोग, मतलब अगर मान लो यहाँ से गिर जाती है तो फिर नीचे की साइड का हिस्सा हम देखेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, अरे पेशेंस रखना चाहिए था, है ना। कोई नहीं, नीचे वाले अब नीचे आती है एक बार और नीचे देखते हैं, ये तो फेक निकली है इसका मतलब, पेशेंस रखना चाहिए था, कोई बात नहीं। ओ वाह, मार्केट बिल्कुल नीचे गिर चुकी है, देख सकते हो, एकदम मस्त, एकदम बेहतरीन मूव आया है इसका यहाँ पर। ओके, क्या बात है, बुलिश एनगल्फिंग, सी डब्ल्यू सी, सी डब्ल्यू एल, फुली रिजेक्शन, फुली फिल्ड, देख सकते हो, मार्केट इससे बड़ी है। फेक कैंडल है ना, अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को, ये रेड है और ये ग्रीन है, ग्रीन वाली थोड़ी सी बड़ी है, इसको कंबाइन कर दूंगा तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगी, और ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब यही है कि मार्केट पूरी की पूरी अपने आप को रिकवर कर चुकी है, उससे भी ज़्यादा कर चुकी है, ग्रीन एरिया बना चुकी है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। तो भाई ऐसा है, ग्रीन बन चुकी है, ग्रीन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लॉस खाया है ना, रुक जा बेटा, मैं प्रॉफिट निकालूंगा अपना, लॉस खाया है ना। 50%, 60% लेता हूँ मैं स्टॉप लॉस, पूरा कैंडल का नहीं ले रहा, ज़्यादा बढ़िया ना। ठीक है। चलो पहले स्कैल्पिंग लेते हैं, 1.3 पर ही है, उसके बाद फिर बड़े एरिया की तरफ सोचेंगे, ठीक है। अभी पर सिंपल मैं स्कैल्पिंग ले रहा हूँ, उसके बाद का टारगेट सिंपल यही रहेगा जो ये मार्केट, क्योंकि ये भी स्मूथ आई है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट स्मूथ नीचे आई है ना, तो स्मूथ ही ऊपर जा सकती है, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो टारगेट यहीं तक रहेगा जहाँ से इनिशिएशन है। सो गाइस, इस ट्रेड का स्टॉप लॉस मतलब इस ट्रेड का टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है, कहाँ पर, जहाँ पर हमारी नई ट्रेड की एंट्री होती है, यानी कि इस जगह पर। ओके, अब यहाँ से नया प्लान करता हूँ मैं, इसको थोड़ा पीछे कर रहा हूँ मैं ताकि ये इंटरप्ट ना करे हमें। एक लॉस हुआ है यहाँ पर हमारे इम्पेशंस की वजह से, ठीक है, परफेक्ट। चलो गाइस, वजीर की तरफ चलो, जहाँ पर एंट्री वहीं एग्जिट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम स्मूथ मूव हमारे हाथ लगा है, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट दोबारा से रेजिस्टेंस पे आ चुकी है, मैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ अब, ठीक है, मैंने रेड कैंडल की बॉडी को रेजिस्टेंस क्रिएट करा है। देखो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको, थोड़ी साइकोलॉजी बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ मार्केट के अंदर बेसिकली दो चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही है, एक तो मार्केट के नीचे की शेडोज कम होती जा रही हैं, ऊपर की शेडो बढ़ती जा रही है। अभी जो कैंडल बची है बस उसको छोड़ के बाकी पीछे की कैंडल की शेडोज देखो, ऊपर की बढ़ती जा रही है, नीचे की छोटी होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, आ रहा है ना, बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो एक हमें बस यहाँ पर क्या चाहिए होगा बेसिकली, या तो हमें मॉर्निंग स्टार चाहिए होगा प्रेशर को रिवर्स करने के लिए, या बेरिश एनगल्फिंग चाहिए होगी, या बेरिश हरामी चाहिए होगी, कुछ भी मिल सकता है। देखते हैं, मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे है, बेसिकली हमें उसे रेजिस्टेंस से बाहर निकालना है। अगर हम इस ट्रेंड को तोड़ना चाहते हैं तो हमें मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस से बाहर निकालना पड़ेगा, या तो वो डोजी बना के अगली रेड कैंडल बना दे जिसे हम इवनिंग स्टार कंसिडर करेंगे। सेलर कम भी तो हो रहे हैं, हाँ। देखो होगा क्या बेसिकली, अभी तुम सेंटर में देखोगे,
यहाँ पर देखो उठने का रीजन क्या था, एक बात बताओ, मार्केट के उठने का रीजन क्या था? अभी तुम्हें कोरिलेशन समझाता हूँ। यहां से मार्केट के उठने का रीजन क्या था? बायर्स का एनगल्फिंग बनाना। अगर बायर्स एनगल्फिंग बना रहे हैं ना, तो सेलर्स भी एनगल्फिंग बनाएंगे टॉप पे। अब सेलर्स एनगल्फिंग डायरेक्ट नहीं बना, जैसे यहाँ अगर हम इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे तो हमें यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई दिख जाएगी ग्रीन कलर की। लेकिन ऊपर इन दोनों कैंडल्स की बजाय मे बी हमें ग्रेव स्टोन दिख जाए, छोटी ग्रीन कैंडल और बड़ी रेड कैंडल, इस तरीके से, यानी कि हमें सेलर्स और बायर्स के बीच में एनगल्फिंग दिख जाए, सेलर एनगल्फ कर दे। लेकिन यहां पर भी वो चीज हो रही है तो ऊपर भी वो चीज हो सकती है, बस वो डिफरेंट फॉर्म में होती है, वो उस फॉर्म को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देखो मैं फॉर्म दिखाता हूँ, चलो यहां देखते हैं क्या बनता है। लो जी बन गया, बस एनगल्फ कर दिया, एनगल्फिंग है ये, सिंपल एनगल्फ कर दिया इसने। और अब सेलर सारी की सारी मार्केट के प्राइस को रेजिस्टेंस से नीचे ठोक दिया। बेस्ट पोजीशन है, इससे बढ़िया पोजीशन नहीं मिल सकती, और वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, सीधे बढ़िया ट्रेड। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस पहले हम वेरीफाई करेंगे। अब हमारी ये वाली ट्रेड खत्म हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्ट, यहाँ पर जैसी नई एंट्री करी दूसरी ट्रेड एग्जिट। ठीक है, शूटिंग स्टार, बिल्कुल शूटिंग स्टार बन चुका है, देख सकते हो यहाँ पर। पहले स्कैल्पिंग निकालेंगे, परफेक्ट, बहुत अच्छे, समझ गए। अब नीचे तक लगा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एंट्री तक, इस वाली एंट्री तक। ठीक है, बहुत अच्छे, और भी बढ़िया, थोड़ा सा और, बूम। थोड़ा सा बीच में यहाँ पर जो है गड़बड़ी चली है, बट कोई बात नहीं, गड़बड़ी चलती रहती है, ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और करूँ, इतना बहुत है। क्या क्या बोल दिया तुम लोगों ने यार, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और क्या है, इस बार मैं सही हूँ। क्या बात है, आज मैं सही निकला। क्या बात है यार, मानना पड़ेगा, सही निकल रहे हो हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली एक ना स्प्रेडिंग एरिया है, याद है मैंने स्प्रेडिंग एरिया बताया आपको, वो स्प्रेडिंग एरिया यहाँ पर हो रहा है एकदम से मार्केट में, बायर्स और सेलर जैसे कहते हैं। एक बार बताऊँ इसको, पता क्या बोलता हूँ मैं, इसको बोलता हूँ आईपीओ रीजन। ये आईपीओ रीजन होता है। आईपीओ जानते हो ना क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ जब निकलता है तो कुछ लोग सोचते हैं इमोशंस ट्रेडिंग होती है आईपीओ पर। आईपीओ पर कोई चार्ट एनालिसिस नहीं चलता, वहाँ इमोशन ट्रेडिंग होती है। आईपीओ निकल गया, आईपीओ निकलते ही कुछ घुसे हैं ऊपर लगाने वाले, कुछ घुसे हैं नीचे लगाने वाले, कुछ घुसे हैं फिर और ऊपर लगाने, फिर घुसे हैं नीचे लगाने वाले, ऐसा होता है। अब इसमें से जब मार्केट का प्राइस स्टेबल हो जाएगा तब जाके एक अच्छा सा मूव आएगा। बस एक स्टेबिलिटी पॉइंट को ढूंढना ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उस स्टेबिलिटी पॉइंट को तुम ढूंढोगे कैसे, समझ रहे हो? समझ गए यहाँ का क्या सिस्टम है? स्टेबिलिटी पॉइंट ढूंढना है, और हमारी भाषा में स्टेबिलिटी पॉइंट होता है किसी आसपास के रीजन का रिजेक्शन। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ये रीजन बना हुआ है। ठीक है, इस रीजन पे मार्केट आती है और मार्केट रिजेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मार्केट आ रही है और मार्केट आने के बाद रिजेक्शन करने की कोशिश कर रही है, सिंपल सी बात है। देखते हैं यहाँ पर अगर हमें कुछ दिखता है, अभी तो आई नहीं है, मैं इस बार इम्पेशंस नहीं होऊंगा, दोबारा से यहाँ घुसने वाला नहीं हूँ, पहले की तरह वेट करूंगा एक बार और अपने रीजन में घुस जाए एक बार। बहुत बढ़िया, देख सकते हो अगर मैं इसको हटा दूं, कम कर दूं, और इस पूरी की पूरी रेड कैंडल को देखूं, तो आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम फिलअप करने के बाद रिजेक्ट हो चुका है। एंड दिस इज द, हमारे पास आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन क्या दिखा रहा है? हैंगिंग मैन ये दिखा रहा है कि भैया ऐसा है कि हमारे पास वॉल्यूम बहुत था सेलिंग में, हमने थोड़ा ऊपर गिरा दिया, हमने थोड़ा और ऊपर गिरा दिया, अब हम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो हमारा फायदा उठा लो, चले जाओ ऊपर। ठीक है भाई, हम तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, एक बार मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं ताकि मेरे को थोड़ा दिखता रहे पीछे क्या बना हुआ है। देखो एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी बन रहा है, ये देखो, देखो यहाँ भी बन रहा है एक, ये माइनर वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, याद रखना दिस इज ए माइनर रेजिस्टेंस। इसमें नाम नहीं लिख पाऊंगा मैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि नाम लिखे नहीं जाते हैं इसमें, मैं माइनर रेजिस्टेंस है। ओके, अब ये वाली ट्रेड यहाँ क्लोज, खत्म करो इसको, यहाँ तक थोड़ा पीछे कर देता हूँ। एक बार बस एक कंफर्मेशन के लिए ग्रीन कैंडल का वेट कर लेते हैं, अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो सही रहेगा। ठीक है, ग्रीन कैंडल बन जाती है अगर इसके बाद तो सही रहेगा। बहुत अच्छे, चलो
एक तो स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया ना। अब इतना स्टॉप लॉस हो गया, पहले इतना बड़ा लेना पड़ता। स्कैल्पिंग निकालते हैं। चलो निकल गई एक ही कैंडल में स्कैल्पिंग। अब पहले देखो माइनर रेजिस्टेंस है फिर मेजर है, पहले मैं एंट्री तक रखता हूँ इसकी। एक देखो यहाँ तक रहेगा माइनर रेजिस्टेंस तक, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट गिरी है और यहाँ से मार्केट गिरी हुई है, ठीक है। रेंज में चल रही है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए यार, कैसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। चलो गाइस थोड़ी सी नीचे आ रही है, जो है अंदर की धक धक वापस हो रही है, बट कोई बात नहीं, हम डरेंगे नहीं। थोड़ा सा और, थोड़ा और देख सकते हो, थोड़ा सा। चलो भाई ऊपर वाला क्रॉस हो चुका है, देख सकते हो, ठीक है। अब ऊपर की साइड देखते हैं और कितना जाती है, पता लग जाएगा। यहाँ तक तो क्लोजिंग है ही अपनी, ठीक है, यहाँ तक तो है ही। अब ऊपर तक देख लेते हैं ऊपर तक जाती है या नहीं, क्योंकि कर्व कर रही है, मेरे को यहाँ बेंडिंग लग रही है। अगर ये बेंडिंग कर गई तो ये कर्व कर जाएगी। बेंडिंग कंफर्मेशन करने के लिए हमें बस यहाँ पर मार्केट का एक एंगल चाहिए, जैसे मार्केट का ये जो टॉप है यहाँ आया है, अगर एक टॉप इसके नीचे बन गया ना यहाँ पर, तो बेंडिंग हो जाएगी मार्केट की तगड़ी वाली। तो इसलिए बेंडिंग का थोड़ा खतरा रहता है इन सब जगह पर, बट कोई बात नहीं। अगर एक बार मार्केट में बेंडिंग होने लग गई, यानी कि घूमने लग गई, अगर इससे नीचे लो बन गया ना इसका, तो ख़त्म है, फिर बेंडिंग हो जाएगी, फिर ऊपर नहीं जा पाएगी आसानी से, क्योंकि मार्केट में बड़ा वाला बैंड हो रहा है। अब ये स्ट्रिक्ट बेंडिंग है, मतलब स्ट्रिक्ट बेंडिंग मतलब एक तो ऐसे होती है, तुम्हें पता ही है, नॉर्मल बेंडिंग यहाँ आके मार्केट फिर चली जाती है। एक स्ट्रिक्ट बेंडिंग है कि ऐसे होके ऐसे चली जाती है, तुम ये भी जानते हो, पता है ना। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखो ये बॉटम आया है, ये बेंडिंग का ब्रेकआउट है। इस बेंडिंग को पूरा करने के लिए ऊपर की साइड जाना पड़ेगा, अगर बेंडिंग तोड़नी है। अगर नीचे जाना है तो ये वाला ही रीज़न है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके नीचे हो जाएगी, यानी कि मैं जो कह रहा हूँ बेंडिंग बन जाएगी। बेंडिंग खत्म करने के लिए हमें इस रीज़न को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर की साइड तो हायर हाई बनेंगे ही, लेकिन लो हायर लो बनने चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। ऊपर तो बनी रही है मार्केट, टूट गई बेंडिंग भाई। चलो यहाँ तक का हिस्सा ही आया है, बाकी बचा यहाँ तक, जो बाकी का है वो यहाँ तक समझ लो। और छोटा कर देता हूँ इसको, चलो यहाँ तक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रिक्ट बेंडिंग का एग्जांपल है, देख सकते हो, ठीक है। चलो दोबारा से बॉटम आ रहा है हमारे पास, ये वाला हिस्सा देख सकते हो, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ जहाँ से मार्केट उठी है। अब यहाँ से भी उठी है मार्केट, एक हमारे पास बॉटम ये भी निकल के आता है कि मार्केट हमारी यहाँ से भी उठी, बट कोई बात नहीं, हम अभी रेंज के अंदर है, फ़ायदा उठाएंगे रेंज का, ठीक है, रेंज के अंदर है। ओके, ओके, जब तक सेंटर में है, तब तक भूल ही जाओ जो हो रहा है। परफेक्ट गाइस, हमारे रेंज में दोबारा आ चुकी है, देख सकते हो। अब दोबारा से मैं बाइंग सेलिंग का यहाँ राज ताज शुरू करूंगा, देख सकते हो। सबसे कम सेलिंग थी, ज़्यादा आई ज़्यादा आई ज़्यादा आई, थोड़ी कम हो गई, थोड़ी उठने की कोशिश करी, देन फिर सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर एकदम ज़्यादा आई, अब यहाँ थोड़ी और कम हो गई, एकदम कम हो गई। क्यों हमें कभी बेंडिंग पर ट्रेड नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेंडिंग देखो यहाँ से जा सकते थे, मैंने बस वही बात है कि मैं अभी बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चल नहीं रहा हूँ। अभी मैं रेंज मुझे मिल रही है तो मैं रेंज का फ़ायदा उठा रहा हूँ ना। यहाँ देखो लास्ट बार मार्केट में ग्रीन कैंडल आई है, मैं इसको आईएफसी के बेसिस पे भी यूज़ कर सकता हूँ, आईएफसी मतलब तुम जानते ही हो, आईएफसी के बेसिस पे भी यूज़ कर सकता हूँ इसमें जो है, ठीक है। और इसको मैं साथ में जो है वैसे भी यूज़, पर मैं उससे ज़्यादा मैं इस पर भरोसा करता हूँ। देख सकते हो रेंज में आ चुकी है, और यहाँ मार्केट में एक ये बस वही है कि इस बार इसमें ना मुझे एक चीज़ गड़बड़ लग रही है कि बॉडी इसकी ज़्यादा बड़ी है, यानी कि सेलिंग वॉल्यूम है इसके अंदर, अभी सेलर्स के पास शेयर्स हैं मार्केट के कुछ। अगर इस सेलिंग से ज़्यादा बाइंग आ गई, देन मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि एनगल्फ हुई है, तो मैं वेट करूँगा, मैं सीधे डुबकी नहीं लगाने वाला यहाँ पर। एनगल्फिंग चाहिए ताकि इस ट्रेंड को ख़त्म किया जा सके। ओह, स्पिनिंग टॉप, ठीक है गाइस, सी डब्ल्यू एल यूज़ करने का टाइम आ गया है। सी डब्ल्यू सी के साथ एंगल यूज़ करते हैं सबसे पहले, ज़्यादा है बहुत, यूज़ नहीं कर सकते, बट एज ए क्रॉसिंग यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी मुझे ये स्पिनिंग टॉप के साथ साथ यहाँ पर पता नहीं क्यों मॉर्निंग स्टार की तरह इसके अंदर झलक दिखाई दे रही है। और चलो एक कंफर्मेशन लेते हैं ग्रीन कैंडल की, बहुत बढ़िया, मॉर्निंग स्टार ये है। चलो घुसते हैं इसके अंदर, मॉर्निंग स्टार है, साथ में ये हमें ये दिखा रही है कि नीचे जाने से मना कर दिया।
सिंपल रीजन है, कुछ नहीं है, बुलिश हरामी मॉर्निंग स्टार सब कुछ है, साथ में बुलिश एनगल्फिंग भी है। इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तब भी एक स्प्रिंग टॉप आ जाएगा, लेकिन नीचे से कंबाइन कर दोगे तो एक ये सिंपल तुम्हारा निकल के यहाँ पर हैंगिंग मैन आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूँ तो हैंगिंग मैन आ जाएगा। चलो स्कैल्पिंग निकालते हैं सबसे पहले। बहुत बढ़िया निकल गई एक ही कैंडल में। चलो आगे चलते हैं। अब मैं यूज करने वाला हूँ गाइज यहाँ पर ट्रेंड लाइन, यानी कि क्या, QFL। QFL का टारगेट पहले ये रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी छोटे से ट्रेंड में है और QFL इसी जगह पे आ रही है। अगर रिवर्स करती तो पता लग जाएगा और नीचे जा सकती है। ठीक है चलो, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। अरे वाह क्या बात है। यहाँ से डबल कर दो इसको, यहाँ तक पहुँचा दो ताकि हमारे रेजिस्टेंस जोन में आ जाए। रेजिस्टेंस जोन में आती है इस बार। अगर देखो एक चीज ध्यान करो, अब तुम्हें बताता हूं कि यहां से डायरेक्शन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, कैसे करेगी। किसी भी रेंज को तोड़ने के लिए, मार्केट को किसी भी चैनल को तोड़ने के लिए 2 बार रिजेक्शन करनी पड़ती है। तीसरी बार में वो तोड़ के जाती है। अगर जिस जगह से तीसरी बार रिजेक्शन दे दी वहां से तो तुम डायरेक्शन भूल जाओ। किस्मत होनी चाहिए या दिमाग, तुमने उसी को अपना टारगेट, उसी को अपनी एंट्री बना रखी है। तो सोचो अगर मार्केट पहली बार यहां आती है ऊपर से, दूसरी बार आती है, तीसरी बार आती है, फिर रिजेक्शन कर रही है, इसका मतलब क्या है, ऊपर की साइड तो 2 बार ही रिजेक्शन हुई है, इस बार चैनल पक्का टूटेगा। 110% चैनल टूटेगा, इसका मतलब ये। चलो देखते हैं। मैंने छाती चौड़ी करके बोल तो दिया है, कहीं मेरी छाती जो है रिवर्सल से दब ना जाए। कोई बात नहीं, देख लेते हैं ना, रिवर्सल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट लास्ट एंड तक दम तक रखेंगे। C2C वाली ऑप्शन है, कोई बात नहीं, बट ये है कि क्रॉस करनी चाहिए यार, देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर। ठीक है क्रॉस करनी चाहिए। इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, नीचे तो नहीं आने वाली, इससे नीचे तो, इससे नीचे पॉसिबल ही नहीं है, इससे नीचे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर की साइड जाना है तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। बेशक ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानी चाहिए। देखो मेरे को अभी भरोसा पता है इस पे इतना क्यों नहीं है अभी के टाइम, अभी इसलिए नहीं है क्योंकि सेलिंग बाइंग बहुत तगड़ी आई है। ये बाइंग इसके बाद आनी चाहिए थी, या यहाँ पर टूट, जैसे यहाँ टूटी टूटी बाइंग आई ना, ऐसी टूटी टूटी बाइंग आके फिर सेलिंग अच्छी आती है। मतलब जब मार्केट धीरे से उठती है तो स्लो गिरती है। अब यहाँ धीरे से गिरी है, धीरे से उठी है, मतलब तेज उठी है तो स्लो गिर सकती है, फिर धीरे से फिर तेजी से भाग सकती है, फिर स्लो गिर सकती है, फिर तेजी से, इस तरीके से करना शुरू करेगी। देखते हैं चलो जो भी होता है। परफेक्ट, यहाँ तक तो आ गई है, देख सकते हो टारगेट तक तो पहुंच गई है, बट कोई बात नहीं। भाई ये क्या है, ये तो धोखा दे गई हमको, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, यहाँ तक आई है बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट तक। अरे यार सेलिंग तो यहाँ तक है, कोई बात नहीं चलो। अब तो पक्का स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब C2C हिट होगा पक्का इस बार तो। अगर ये इतनी नीचे गिर गई ना, 50% से ज़्यादा गिर गई ना, तो फिर ऊपर उठ जा, कोई बात नहीं। फेक हो सकता है, अबे क्रॉस ही नहीं करा ऊपर, फेक कैसे हो जाएगा, अभी रेंज के अंदर ही है, अभी अभी रेंज के अंदर ही है, अभी रेंज के अंदर ही है। ठीक है कोई बात नहीं। ओके ओके, थोड़ी सी उठी है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन करा है, ठीक है। C2C पे जाएगी क्या, C2C आ गई है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि स्कैल्पिंग और C2C लेके बैठो बस, स्कैल्पिंग मिली है बस हमें। ठीक है गाइस 1.1.2, पहली बार तुम्हें ये चीज़ देखने को मिल रही है, देखने को मिल रही है ना। अच्छा कल भी देखने को मिल रही थी बेटा, बच गई ना, कोई बात नहीं, इतना वॉल्यूम बच गया ना इसका। ठीक है भरने के लिए फिर जाएगी वापस, नीचे तो नहीं जा सकती है, नीचे जाने लायक इसकी हिम्मत है ही नहीं। गाइस दिस इज द फर्स्ट बार कि इतना बड़ा प्रॉफिट सिर्फ स्कैल्पिंग में कन्वर्ट हुआ है, अब तुम समझ रहे हो इस तरीके से। ठीक है कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, अभी हमारे पास यहाँ कुछ ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है यहाँ से रिजेक्शन की, फिलअप नहीं करा है, रिजेक्ट कर गई है। फिलअप करने के लिए बेसिकली इस एरिया को फिलअप करना चाहिए था ताकि मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन रिजेक्ट कर गई। अगर एक बार और रिजेक्शन आ गई ना, दैट इज अवर री एंट्री, री एंट्री करेंगे। परफेक्ट चलो गाइस, ये हमारी वाली बुलिश एनगल्फिंग है, तुम जानते हो
पहले भी हमने ट्राई करा, इस बार फिर ट्राई करते हैं। हमारी वाली बोली चैन गल्पिंग है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, ऐसा कोई मतलब सोच विचार नहीं है इसमें, बस ग्रीन तक का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैल्पिंग निकालते हैं, और इस बार तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा प्रॉफिट खाया ना, रुक जा। गाइस दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन एक्ट डब्ल्यू। निफ्टी 50 में अब तो मैं दिखाता हूँ कि पिछले मार्केट के ग्राफ कैसे अपने आने वाले टर्म को फॉलो करते हैं। अभी देखना आपको, मैं पहले एनालिसिस करता हूँ फिर आगे बताऊंगा, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ देखो। इसे बोलते हैं नॉन एक्ट डब्ल्यू, तुमने देखा होगा, देख रहे हो। इस कंडीशन में मार्केट ज़्यादातर ऊपर चली जाती है। देखो कंडीशन नहीं है कि हर बार ऐसे जाए, कभी कभी ऐसे भी जा सकती है इस तरीके से, कभी कभी ऐसे भी जा सकती है, तीन तरीके, लेकिन जाती डायरेक्शन ऊपर ही है। निफ्टी 50 इंडियन मार्केट्स में जिस दिन इलेक्शन का डे था उस दिन यही बना था। ध्यान से देख लो इसको, मैं तुम्हें 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाने जा रहा हूँ। निफ्टी 50 ये देख रहे हो, ये ऊपर गई थी फिर नीचे गिर गई थी, फिर ऊपर आई फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। यहाँ देखोगे निफ्टी 50, यहाँ जाओगे 2 घंटे का टाइम फ्रेम, ये देखो, दिस इज कॉल्ड नॉन एक्ट डब्ल्यू। इसमें तो इसके तो किस्मत अच्छी थी, सीधे ऊपर चली गई। हर बार नहीं होती किस्मत अच्छी, ऐसे नीचे जाती फिर ऊपर चली जाती है ज़्यादातर कंडीशन पे, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इसको, ठीक है, ये हमारे पास है, ओके। चलो देखते हैं क्या करती है, पर मैं इस बार श्योर हूँ, उस बार मैं स्कैल्प नहीं निकाल रहा। मेरी श्योरिटी अच्छी है, मैं अच्छा खासा इसमें से निकालूँ, मैं स्कैल्प नहीं निकालूंगा, या तो लॉस, या तो 1%, या डबल। यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है गाइस। स्टार्ट करूँ? थोड़ा सा धक धक होता है, बट कोई बात नहीं, अपनी अपना पैटर्न पे काम करना, और कैंडलस्टिक का कोई जवाब नहीं। गाइस अगर ये ट्रेड फेल गई तो मैं एक बार और चलूंगा, अगर गलत गई तो मैं एक बार और चलूंगा, ठीक है। अगर सही गई तो मैं बंद कर दूंगा, ये लास्ट होगा, ठीक है गाइस। अगर सही गई तो मैं बंद कर दूंगा, दिस इज माई लास्ट, ठीक है। यस 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 यस, चली गई भाई, वाह बहुत बढ़िया। थोड़ा सा थर्ड वाली चीज आई है बाहर निकल के, मतलब ऐसे होके ऐसे होके ऐसे ऐसे जैसे बताओ ना, फिर जा रही है देखो ऊपर की साइड, बहुत बढ़िया। आह क्या हाँ, ओके गाइस, अब बंद कर देता हूँ लाइव, मतलब